हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो हमने पहले फार्मूले बताए थे, ठीक है, उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं। वो हमने 4-5 फार्मूले आपको बताए थे, बहुत ध्यान से आप उसको याद कर लेना, ठीक। अगर वो आपको याद हो गए होंगे तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल बताए जाएंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। हालाँकि हम यहाँ पर जो सवाल लगाएंगे, ठीक, और फार्मूला पे आपको बताया जाएगा, ठीक, कौन सा अप्लाई किया जा रहा है, ठीक। तो हमने 5 मामले बताए होंगे लगभग, ठीक, उनको ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, ठीक। देखिए क्या लिखा गया है, ठीक। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ यू बराबर, जरा ध्यान देना, ठीक। इफ़ यू बराबर क्या लिखा गया बताइए, e⁻m(x) और ब्रैकेट में y - z, और फिर y बराबर लिखा गया कितना, m sin x है और z बराबर cos x। फाइंड क्या करा बोलिए, du/dx। तो du/dx अगर पूछेगा तो हमें यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना, ठीक, मतलब है वही du/dx। कैसे फाइंड करते हैं ज़्यादा देखना, ठीक, ध्यान से। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप ये देखना, जो आपको दिया गया गिवन आप पहले उसको लिखेंगे, ठीक। गिवन क्या लिखा गया बताइए, u बराबर e⁻ में है mx। फिलहाल अभी तो हम यही लिख रहे हैं जो लिखा गया, y - z इंटू में है, ठीक, पावर में नहीं है, ठीक, ये चीज़ y - z का लिखा गया e के साथ इंटू में, ठीक है। और यहाँ पर y का मान देखिए कितना है, m sin x, और फिर z का मान कितना दे रखा है, cos x। अब इसमें फार्मूला कैसे लगेगा, उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, बी सी दैट। तो यहाँ पर फार्मूला का अप्लाई किया जा रहा है, ठीक, आपको याद होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर फार्मूला लिखना है, ठीक। देखिए यू फंक्शन में आप देखेंगे x/z चल रहा है, ठीक। देखो हाँ, ठीक, कैसे कन्फर्म करूँ फार्मूला कौन सा लगेगा। यू जो है इसमें क्या दिखा है, x/z, मतलब आप देखेंगे यू जो फंक्शन है वो किसका है बताइए, x, y और z का, 3 का, ठीक। यू फंक्शन x/z का। उसके बाद देखिए y फंक्शन किसका है, x का, मतलब एंड, ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक यार। y फंक्शन किसका बताइए, x का है, और z फंक्शन खुद किसका है, ए बी एक्स का, समझो था, ठीक। y फंक्शन है किसका, x का, और z फंक्शन, आप यहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, ठीक, या आप इसको ऐसे समझो, ठीक, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। यू फंक्शन है आपका x का, ध्यान देना, ये y का, और ये किसका है बोलो, z का। और यहाँ पर y और z फंक्शन किसका दे रखे हैं बताइए, दोनों x के। तो हमने बताया था अगर इसका कनेक्शन इसके साथ देखें, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन सिंगल है तो du/dx लगेगा। और आप इससे समझ सकते हैं, ठीक, यहाँ पर u लिखा गया, यहाँ कितना आ रहा बोलो, x आ रहा। तो आप कैसे लिखोगे, आप इससे समझ लो, ठीक है, इससे समझ लो, दोनों इससे लिखा होगा, सही है, ठीक। लेकिन हम देखो बताते हैं आपको, ठीक। तो यहाँ आप लिखेंगे, देखिए du/dx। भाई यहाँ u और यहाँ सिंगल फंक्शन है, ठीक, सिंगल फंक्शन होगा तो कितना आएगा, x आएगा, ठीक। अब यू फंक्शन किस में टूट रहा है, x/z में, तो आप कैसे लिखेंगे, del u/del x। अगर यू फंक्शन यहाँ पर 3 है तो क्या आएगा, del u/del x, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक, तुरंत। आप क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा dx/dx। हालांकि इसका लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आप लिखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब इसे ना लिखें, अगला देखिए, ठीक, निशान प्लस का, फिर आएगा यू फंक्शन किसका बताइए, y का, तो कितना आएगा, del u/del y। अब y फंक्शन देखो यहाँ दे रखा किसका, x का, तो अब यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, ठीक हो गया। उस तरीके से निशान प्लस का, फिर आएगा del u/del z, और z फंक्शन किसका है, x का, तो आएगा dz/dx। ये फॉर्मूला हमने इसमें, ठीक, बताया था, मतलब उस समय बताया था सिर्फ जब फंक्शन x y होगा, और यहाँ पर हमने 3 बढ़ा दिए, ठीक, तो उसके साथ एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक। हम यहाँ तक फॉर्मूला बता गए थे, ठीक, एक स्टेप और इसमें एक्स्ट्रा दे रखा, z फंक्शन x तो बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा du/dx का फार्मूला। तो अब देखो एक बार और तुम्हें याद दिला दें, ठीक, याद करना, ठीक है। यू फंक्शन है x का, ठीक, किसका, ये y का, और ये z का, आप ऐसे याद कर लो, ठीक। और यहाँ पर y फंक्शन और ये z फंक्शन किसका दे रखा बताइए, दोनों x का है। यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिया गया। जब ये और ये कनेक्शन देखा जाए तो मैंने क्या बताया था, देखो कि इसमें d लगाएंगे, इसमें d लगाएंगे, दोनों डिवाइड करें, पहला आंसर, ठीक। अब u x में तोड़ना तो क्या आएगा, del u/, क्योंकि यहाँ 3 चल रहा है, तो u का जब कनेक्शन देखा जाएगा, यहाँ 3 चल रहा है, इसलिए क्या आएगा, पार्शियल आएगा, तो आएगा del u/del x। अब इधर से इधर कुछ है ही नहीं, ठीक, तो ये वाला स्टेप यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक, मतलब ऐसे है। अब आएगा अगला, यू y में देखा जाएगा तो क्या आएगा, del u/del y। अब y x में दे रखा है तो क्या आया बताइए, dy/dx हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो, उसके बाद
फिर आएगा एक और जेड, तो आएगा ठीक डेल यू अपान डेल जेड, और जेड खुद एक्स में तो क्या आएगा बताइए, डी जेड अपान डी एक्स। जरा इनके मान देखो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, तो मान निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, बराबर लगाएंगे। ठीक, फार्मूला डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही, अब वो वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते हैं बहुत आसान है। ठीक, सभी वैल्यू यहाँ निकल जाएंगे। ठीक, डेल यू अपान डेल एक्स मान देखो, इसमें एक्स में देखा जाएगा। ठीक, तो बाई जेड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो हमने चलो बाई जेड क्या माना, कांस्टेंट, ये पार्शियल हो रहा है। ठीक, यहाँ पर है तो बाई माइनस जेड आ जाएगा। ठीक, और ई की पावर एम एक्स होगा तो कितना आ जाएगा, मतलब यही आएगा, ई की पावर में एम और एक्स, इनटू में क्या आएगा, एम निशान प्लस का। अब आगे देखो, ठीक, यहाँ पर डेल यू अपान डेल वाई, इसी यू का बाई में देखो यहाँ पर अब इसका होना है, तो बाई का क्या हो जाएगा 1, जेड का 0, तो ये कांस्टेंट है, तो कितना अंतर आया बताइए, यही तो अंतर आ जाएगी, की पावर में एम एक्स आ गया इनटू, देखना। ठीक, इसको रोक लिया गया, जब इसका अगर 1 आएगा तो 1 तो लिखना जरूरी नहीं, छोड़ दिया जाए। अब है कितना, डी वाई पान डी एक्स है, बस यही अंतर आएगा इसका। ठीक, जो लिखा जा रहा है वो अंतर है। ठीक, देखो डी वाई पान डी एक्स, वाई का एक्स में, ठीक, सीधा सीधा आ जाएगा कितना, साइन एक्स का कास एक्स, तो अंतर आएगा एम, और साइन का आ जाएगा कास एक्स। अगर लास्ट अब ठीक क्या है देखो हमारा, हाँ डेल यू अपान डेल जेड है। अब इसका जब जेड में देखेंगे तो जेड में देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसका -1 आएगा, तो यहाँ पर टोटल में कितना अंतर आएगा, डेल यू अपान डेल जेड जब देखा जाएगा तो -1 आएगा, तो ये तो साथ में चलेगा। ठीक, तो अगले में क्या आएगा बोलो, माइनस लगा दिया जाएगा यहाँ पर, और आएगा ए की पावर में एम एक्स इंटू, और डी जेड अपान डी एक्स बचा, यहाँ पर क्या है बोलो, डी जेड अपान डी कास एक्स का कितना होता है बताइए, माइनस साइन एक्स। ठीक, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, बस यहाँ माइनस में प्लस करके लिखना है आपको, यही कंप्लीट आंसर। कितना आंसर आएगा देखिए, बाई माइनस जेड आ जाएगा। ठीक, ए की पावर में एम एक्स हो गया, इनटू में एम हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर एम को आप पहले लिख सकते, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं थी, और या ये टोटल कॉमन लेके लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर टोटल कॉमन लेके लिखा गया है, बिल्कुल ऐसे लिख दिया गया आंसर, ये देखते थे बस। ठीक, तो हमारा सवाल था, नंबर देखते थे कौन सा था, इस तरह का आंसर तो यहाँ पर फिलहाल लिखा। ठीक, देखो ये कॉमन लेके लिख रहा है। ठीक, लगभग है, तो यहाँ से कॉमन लेके लिख दो या फिर ऐसे लिखा दो। ठीक, कितना आएगा, ए की पावर में एम आ गया, ए की पावर में एम एक्स आ जाएगा। ठीक, और ये कास एक्स माइनस में प्लस हो जाएगी, ए की पावर में फिर से आएगा एम एक्स, इसका आ जाएगा साइन एक्स। ये वैल्यू निकल के किसकी बताइए, डी यू अपान डी एक्स की। ठीक, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये फार्मूला जो बताया गया, ठीक, तो ये इसी तरीके से आप इस फार्मूले को ओपन करें, उसी सीधे मान रखना, जैसा होगा वैसा आपका आंसर लिख दिया जाएगा कंप्लीट। अब इसमें होता क्या, ठीक, जैसे बाई जेड का मान यहाँ रख दो, तो जैसे मान लो यहाँ पर बाई जेड का मान रखें तो कुछ और आंसर दिखेगा, देखो वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक, जैसे मान लो आपका आंसर में चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या होगा बोलो, ए की पावर एम एक्स कॉमन हो गया, चलो कॉमन लेके दिखा रहे हैं। ठीक, हम ये तो कॉमन हो गया। ठीक, और ब्रैकेट लगा ली गई, यहाँ बचा कितना बताइए, स्मॉल एम बचेगा और बाई माइनस जेड बचा। ठीक है, अगला क्या बचा देखो ध्यान दे। ठीक, प्लस का निशान, और अगर हमने इक्विवेलेंस काउंट तो यहाँ बचा कितना बताइए, एम कास एक्स बचेगा, निशान प्लस का। ठीक, और ये तो कॉमन है, यहाँ क्या बताइए साइन एक्स, ऐसे। ठीक, अच्छा ठीक, अब देखो, ठीक, बाई जेड का ये वाला मान रखो इसमें। ठीक, तो देखो रिजल्ट क्या आता है, ए की पावर में एम एक्स आ जाएगा ब्रैकेट बंद। ठीक, एम तो ऐसे लिखो, ब्रैकेट लगाओ, बाई का मान कितना देखिए, एम साइन एक्स। ठीक है, माइनस जेड का मान कितना है, कास एक्स, ब्रैकेट बंद, निशान प्लस का, एम कास एक्स प्लस साइन एक्स। जरा यहाँ पे देखो। ठीक, इसके चलो इतना लिख लो, ऊपर लिख रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए, बस एक आंसर की लाइन लिखनी। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके कम इधर लिखा जा रहा है। ठीक है, डी अपान डी एक्स का आंसर, तो ई की पावर में एम एक्स वैसे लिखें, ब्रैकेट लगाएं। ठीक, जरा इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन गया बताइए, ये बन गया एम स्क्वायर और साइन एक्स। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का एम कास एक्स, माइनस का एम और कास एक्स, निशान प्लस का, ये स्टेप ऐसे लिखो, एम और कास एक्स और प्लस साइन एक्स, तो ये क्या होगा बोलो, कैंसिल हो गया। ठीक, दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, देखो साइन एक्स,
तो यहाँ आप लिख सकते हैं e की पावर में mx, यहाँ बचेगा कितना m स्क्वायर प्लस 1 और ये साइन एक्स क्या हो गया कॉमन। तो आपको मिल गया आंसर कितना d/d और x। तो इस तरीके से ठीक आपका सवाल आ गया। ठीक d/dx है तो टोटल आंसर कितना मारा बोलो x मारा। ठीक तो आप थोड़ा सा देखें। ठीक बस y और z के मान रखने आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक इतना नोट करो। एक सवाल देखो इसी टाइप का हम आपको और बताएंगे लगभग। ठीक तो फंक्शन अगर दिया गया ठीक एक्स वाई जेड का तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक अगर ये कंडीशन बन रही तो फार्मूला फिक्स है, यही रहेगा और वैल्यू रखनी पड़ती, उसके बाद को सॉल्व करना पड़ता, आपका आंसर आ जाता। ठीक चलो देखिए एक और सवाल इसी में का देखते हैं। ठीक बुक में दे रखा हो तो बताते हैं। इसे मिटा लें। ठीक यहाँ लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निशान प्लस का और लिखा गया साइन और वाई जेड। ध्यान देना। ठीक और वाई और जेड के मान दे रखे हैं। ठीक वाई का मान दे रखा है e की पावर में x। ठीक और जेड की वैल्यू दे रखी है कितनी है log x, log बेस e और x। ठीक फाइंड करा रहा है इसमें भी कितना बोलो d/dx, मतलब यही टोटल सवाल है। ठीक तो इसका मतलब कुछ नहीं बदला हमने। u x/z का फंक्शन गिवन में है, y भी x का z भी x का, तो फॉर्मूला नहीं बदल सकता हमारा। ठीक तो देखो बस यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज करा। ठीक लिखते समय तो ये सवाल को आप देखना। ठीक इसी तरीके से लगे कंप्लीट। यहाँ पर लिखा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का निशान। ठीक है और साइन क्या बन गया बताइए वाई और जेड। अब यू का मान कितना दे रखा बताइए e की पावर x और जेड का मान कितना दे रखा बताइए log और बेस e और यहाँ x आ गया। तो ये कंडीशन बिल्कुल सेम है, फंक्शन ऐसे दे रखा है। ठीक है तो ये लगेगा भी ऐसे, फार्मूला भी यही होगा। देन देखो यू फंक्शन किसका एक्स वाई जेड का, बिल्कुल सही। वाई फंक्शन एक्स का है, बिल्कुल सही। जेड फंक्शन एक्स का है, तो फार्मूला भी सेम रहेगा। ठीक बस हम यहाँ से इसको मिटाल के इसको वैल्यू रखनी। ठीक है तो ये चल रहा था हमारे पास। देखो d/dx बराबर, अब देखो del/del x है तो डिफ्रेंशिएशन अलग से करने की जरूरत नहीं। ठीक बहुत सिंपल होता है इसलिए डायरेक्ट लिख लो। ठीक कितना आएगा देखिए del/del x निकाला तो x यहाँ पर है। ठीक तो कितना आंसर आया बताइए 2x आ गया। आगे नहीं कुछ आने वाला फिलहाल। ठीक निशान प्लस का del/del y देखो दो जगह है। ठीक है तो y का कितना आ जाएगा देखिए माइनस का 2y निशान प्लस का और फिर साइन बाई जेड को क्या लिख सकते हैं कास बाई जेड, फिर दोबारा होगा y का 1 होगा और यहाँ जेड आएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई del/del y की। अब dy/dx निकालना बहुत सिंपल है। कितना अंतर आएगा बोलो e की पावर x आ गया निशान प्लस, ये तो यहाँ तक का हो गया। ठीक अब del/del z यू का जेड में जेड एक जगह है। ठीक है तो साइन का क्या होगा बताइए कास और बाई जेड दोबारा कर रहे हैं। ठीक हम लोग इसमें जेड में तो कितना आंसर आ जाएगा बाई इंटू dz/dx वैल्यू यहाँ से निकालना कितना आंसर आएगा बताइए 1/x। तो देखा जाए तो आपका ये आंसर आ चुका। अब इसमें बाई जेड का मान रखने में यहाँ पर एंगल चल रहा है इसलिए दिक्कत कर, आपका ऐसे ही आंसर आ सकता है। ठीक इतना ही लिखा होगा। ठीक आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा सवाल था नंबर 6। ठीक आंसर नहीं दे रखा इसका। ठीक है खैर आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक इतना ही है, जैसे लगाया था पहला दूसरा भी सेम, या और कोई सवाल इस टाइप का दिया जाता। ठीक बस ये फार्मूला फिक्स है, अगर कंडीशन ये दे रखी। ठीक आपका सवाल लग जाए कंप्लीट। इतना नोट कर लो फिर अगला बताते हैं। ठीक चलिए देखिए एक और सवाल। ठीक सवाल है ये हमारा, ये लिखा गया है प्रूफ दैट, कितना प्रमाण करना देखिए प्रूफ दैट del स्क्वायर u/del x स्क्वायर। ठीक निशान प्लस का del स्क्वायर u/del y स्क्वायर बराबर और आ रहा del स्क्वायर u/del y स्क्वायर। ठीक और फिर del स्क्वायर u/del ईटा, इसको ईटा पढ़ते हैं। ठीक है जाई और ईटा स्क्वायर। ठीक अच्छा ये हो गया। ठीक इतना और यहाँ पर फार्मूला देखो क्या दे रखा। ठीक वेयर करके ठीक वैल्यू दे रखी। ठीक वेयर x बराबर लिखा गया है। देखिए आ रहा है जाई cos अल्फ़ा माइनस ईटा साइन अल्फ़ा। ठीक निशान नीचे खींचना लाइन ऐसे। ठीक n बनाकर और उसके बाद बाई लिखा गया है जाई
जाई में आएगा, अब पलट गया, ठीक, यहाँ आएगा साइन अल्फा निशान प्लस का ईटा, और यहाँ आएगा कात अल्फा। बस इतना ही चीज़ गिवन हो, ठीक, इतना ही लिखा गया। अब यहाँ देखना, ठीक, देखना ये जाई नीटा, यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं जाई, ठीक, और इसको पढ़ते हैं ईटा। याद कर लेना, इसका काम खत्म, ठीक। अब बाकी यहाँ पर कुछ भी लिख सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक हो। प्रोमेंट देखना ध्यान से, ठीक, ऐसा होता है। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी, ठीक, फंक्शन बने हुए, ठीक। अब देखो यहाँ पर यू फंक्शन किसका बताइए, एक्स का। और फार्मूला कैसे लगाएंगे आपको वो बताया जा रहा है, ठीक, देखो कैसे लगता है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे, पहले जो गिवन में दे रखा आप वो लिख लें, ठीक, लाल। एक्स बराबर जाई कास अल्फा माइनस का ईटा साइन अल्फा, ठीक है, ऐसे। और बाई वी दे रखा कितना है, जाई साइन अल्फा, और यहाँ प्लस का निशान ईटा, और आएगा कास अल्फा। थोड़ा सवाल में फार्मूला कैसे अप्लाई करते वो देखना, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या काम करें, ये तो दो चीज़ें गिवन है, इससे तुम्हें कोई लेना नहीं। अब यहाँ पर जाए ईटा लिख दे या कुछ भी लिख दे, ठीक, आप समझो, प्रोमेंट पर ध्यान देना, ठीक है। देखो यू के नीचे एक्स है, यू के नीचे वाई, तो हम यहाँ पे फंक्शन मानेंगे, ठीक। कौन सा माना जाए बताइए, यहाँ लिखेंगे लेट यू एक फंक्शन माना जाएगा एक्स और वाई लिख सकते ना। यू के नीचे एक्स है, यू के नीचे वाई, यू फंक्शन हो गया एक्स वाई का। अब एक्स पर देखो दो फंक्शन फिर आए, यू फंक्शन जाई, मतलब सवाल को पलट के लिख सकते हैं, यू फंक्शन जाई नीटा के भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही क्यों माना गया, आप शुरुआत देखो, ठीक, ध्यान से, इसलिए पहले हमने इसको लिखा। और एक्स फंक्शन किसका, जाई और ईटा का, और वाई फंक्शन किसका है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेर करके, ठीक। फार्मूला कैसे अप्लाई करते वो देखना, ठीक। वेर एक्स फंक्शन हो गया किसका बताइए, ये हो जाएगा जाई ईटा का, और वाई फंक्शन किसका हो जाएगा बताइए, जाई और ईटा का, ठीक। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे देखो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। सबसे अच्छा तरीका समझने का ये भी है, ठीक। यू फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, और एक्स वाई खुद फंक्शन किसके हैं बताइए, जाई और। कल हमने एक ऐसे न्यूमेरिकल बताया था, ठीक, उसमें 3 चल रहे थे, ठीक। आज यहाँ कितना चल रहा है बताइए, 2 फंक्शन चल रहा है, ऐसे। अब फार्मूला लग जाएगा कौन था, चेन रूल का। अब डी नहीं लगेगा, ठीक, तो हमेशा क्या लगेगा, क्योंकि इस जब इसका कनेक्शन इस तरह देखोगे, यहाँ पर फंक्शन 2 आ गए, ठीक। अब 1 से ज़्यादा आते हैं तो क्या लगता है, पार्शियल, ठीक। तो यहाँ लिखना, ठीक, बाई चेन रूल। क्या लिखा जाए बताइए, चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है हमारा, तो ये हमने कल बताया था चेन रूल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पहला यहाँ लिखेंगे डेल यू अपान डेल, अब पहले इसको देखना, ठीक, जाई डेल यू अपान डेल जाई बराबर, ये पार्शियल बनेगा, ठीक। अब यहाँ देखो यू डेल यू अपान डेल जाई, ठीक, फिर बाद में निकालें डेल यू अपान डेल ईटा भी, ठीक। तो यू फंक्शन अब किसका लिखा जाएगा, एक्स, तो भाई यहाँ 2 चल रहे हैं तो फिर से क्या आएगा, पार्शियल आएगा, ठीक। कैसे लिखोगे, आएगा डेल यू अपान डेल और जाई, नहीं सॉरी कितना है, एक्स है, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ डेल एक्स आएगा, एक्स में इसमें फिर 2 चल रहे तो तभी पार्शियल लगे, डेल एक्स अपान डेल और जाई, ये तो ये हो गया। लेकिन अभी ये बाई और चल रहा, तो यहाँ निशान प्लस का आएगा, और फिर क्या आएगा, डेल यू अपान डेल बाई, और फिर डेल वाई अपान डेल और जाई। देखो ये हट जाएगा तो डेल यू अपान डेल जाई बिल्कुल सही लिखा है, ये हट जाएगा डेल यू अपान डेल जाई बिल्कुल सही लिखा, मतलब हर टर्म पर तुम्हें ये लिखा मिलना चाहिए, ठीक। ये मतलब याद करने के कंसेप्ट अपना, ठीक है। तो इतना लिख लिया। अब यहाँ पर मान रखने बाद, ठीक, देखो कैसे और क्यों मान रखे जाएंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएगा वो आपको बता दिया गया, ठीक। बस यही मेन चीज़ इसके अंदर, ठीक। अब यहाँ पर डेल एक्स अपान डेल जाई की वैल्यू निकालनी है, डेल वाई अपान डेल जाई वैल्यू निकालनी, वो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो डेल एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन जाई में होना, ठीक। तो सीधा सीधा, ठीक, डेल एक्स अपान डेल जाई जब निकालेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, कास अल्फा वो तो 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा बताइए, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर कास अल्फा, और ये ऐसे लिखा जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स। अब आगे देखो डेल वाई अपान डेल जाई, देखो वाई का जाई में, ठीक, तो यहाँ पर फिर साइन आएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक। जाई में देखो तो इसका 1 और बच्चा कितना साइन, तो फिर आएगा निशान प्लस का, तो साइन चलो हम पहले लिखे दे रहे हैं, ठीक, साइन अल्फा, और आ गया डेल यू अपान डेल वाई। तो ये वैल्यू किसके निकल के बताइए, डेल यू अपान डेल और जाई की, ठीक। थोड़ा सा
बन नहीं रहा, ठीक है, अभी रुक जाओ 1 मिनट। ये हो गया, ठीक। तो डेल यू अपान डेल जाई बना दिया गया, ठीक। अब इसमें एक चीज़ देखो और, ठीक, इसका दोबारा नहीं किया जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ दोबारा करने का एक तरीका है, बताते हैं, ठीक, कैसे दोबारा होगा इसका, ठीक। देखिए यहाँ पर हल्की सी एक ट्रिक लग रही है, ठीक। डेल यू अपान डेल जाए ऐसे लिखेंगे, ठीक। चलो ऊपर लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं, यहाँ से बहुत ध्यान रखना, ठीक है स्टॉप। यहाँ देखना, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और समझाएं आपको, ठीक। यहाँ लिखें डेल यू अपान डेल जाए बराबर, तो यहाँ यू को बाहर रखेंगे, ठीक। कैसे लिखेंगे, कास अल्फा डेल अपान डेल एक्स, ध्यान देना, ठीक। फिर उसके बाद साइन अल्फा डेल अपान डेल वाई, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर आ जाएगा कितना बताइए यू। अब करो क्या यहाँ से, यू कैंसिल कर दो, इसे हटा दो, ठीक। चलो हटा दिया, तो बचा कितना बताइए, डेल अपान डेल जाए, यहाँ आएगा कास अल्फा और डेल अपान डेल एक्स निशान प्लस साइन अल्फा और डेल अपान डेल वाई, हो गया डेल अपान डेल वाई ब्रैकेट 1, और यू और यू हटा देना तो इतने बचेगा, ठीक। 2 चीज़ें, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ इसको दोबारा करना चाहो, दोबारा करने से अच्छा, ठीक, तरीका इसका पार्शियल का लगाने का, ठीक, वो आप यूज करें, ठीक। इसमें देखो इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे 9, कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपान डेल जा स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिखने के 2 तरीके, ठीक। ऐसे लिखना 2 पार्टों में, डेल अपान डेल जाए, ब्रैकेट में क्या लिखा जाए बताइए, डेल यू अपान डेल जाए, मतलब ये आपको सॉल्व करना, ठीक। तो कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख दिया, ठीक। अब देखो डेल अपन डेल जाएगा वैल्यू ये रही, और डेल अपन डेल जाएगी वैल्यू ये रही, इन दोनों के यहाँ रखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मान निकला जो भी निकलना होगा, ठीक। तो इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए यह हटाया जा रहा है, ठीक। स्टेप है बराबर, इसका आंसर देखिए सामने लिखा कितना है, कास अल्फा डेल अपान डेल एक्स निशान प्लस का, ठीक, और आएगा साइन अल्फा और डेल अपान डेल वाई ब्रैकेट क्लोज, ठीक। ये वाई इधर लिखना, ठीक, इनटू। अब इसका मान, जैसे इसका मान आपको लिखना है तो आप इसका मान ये वाला लिख दो, देखो ये वाला यू को साथ में रखते हुए, ठीक, यू को साथ में रखते हुए। अब यहाँ देखो तब भी यू को बाद में अंदर भेज देंगे, ठीक। हम बात हो जाए तो हम लिख रहे, ठीक, यहाँ से, ठीक। स्टेप कितना आ रहा देखिए, कास अल्फा आ जाएगा, डेल यू अपान डेल एक्स आ जाएगा, निशान प्लस का साइन अल्फा आ गया और डेल यू अपान डेल वाई आ गया। अब इसको सॉल्व करना, ठीक। देखो कैसे करता था, इतना नोट करो, देखो इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से डाल रहे सब हम, ठीक। स्टेप यह चल रहा था हमारे पास, डेल स्क्वायर अपान डेल जाई स्क्वायर, ठीक, साइज बनाना, ठीक। लगभग अब यहाँ से डालें, ठीक, इसको पढ़ते, ठीक। अब इसको डेल स्क्वायर यू अपान डेल जाई स्क्वायर बराबर, देखो कैसे का, हम यहाँ पर इस टोटल की मल्टीप्लाई, ध्यान देना, इस टोटल मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक। एक तरीका लिखने की रहा, ठीक। उसके बाद इस टोटल मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो 2 स्टेप बना रहे, ठीक। क्या लिख रहा है देखिए, कास अल्फा लिखेंगे, डेल अपान डेल एक्स लिखेंगे, ठीक, और ब्रैकेट में आपको लिखना है ये वाला टोटल, देखो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, कलर चेंज करके, ठीक। हम यहाँ पर कास अल्फा लिख दिया, डेल यू अपान डेल एक्स लिखा, निशान प्लस का, ठीक, साइन अल्फा लिखा और डेल यू अपान डेल वाई लिखा, ये तो ये हो गया, ठीक। अगला स्टेप देखिए, निशान प्लस का, इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक, टोटल की, तो यहाँ साइन अल्फा लिखा, डेल अपान डेल वाई लिखा, और फिर से देखो, ठीक, ये चीज़ फिर आएगी, कितना आएगा, कास अल्फा और डेल यू अपान डेल एक्स निशान प्लस का, ठीक है, साइन अल्फा और डेल यू अपान डेल वाई। जरा ध्यान देना, ठीक। मतलब इस टोटल की मल्टीप्लाई इसके साथ दिखा दी और एक साथ इसके साथ दिखा दी, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, ठीक। सॉल्व करने का भी देखिए तरीका क्या होता है, क्या काम करेंगे, ठीक। सॉल्व करते समय, ठीक, कास अल्फा को हम रखेंगे अभी बाहर, ठीक, ब्रैकेट लगाई, देखो डेल अपान डेल एक्स जब इसके साथ जाएगा 2 जगह जाएगा, ठीक। कास अल्फा बताइए क्या होगा, कांस्टेंट, तो यहाँ कितना आएगा बताइए, डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप तो सही हो गया। अब जब डेल अपान डेल एक्स यहाँ जाएगा तो अल्फा कांस्टेंट हुआ, तो साइन अल्फा तो रोक लेना, ठीक है। यहाँ पर आएगा तो आंसर कितना आएगा बोलिए, डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स ये चल रहा और डेल वाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो गई, ठीक। मतलब कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमने लिख दिया। कास अल्फा बाहर चल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके बाद करेंगे, ठीक है। अगला देखो स्टेप, ठीक।
इसी तरीके से साइन अल्फा बाहर रखा, ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट। इसका डिफरेंस इसके साथ देखो, कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स और डेल वाई, निशान फिर प्लस का। इसमें क्या होगा देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से साइन अल्फा बाहर आ जाएगा और इसका आंसर आएगा डेल स्क्वायर यू अपान, देखो बाई ये चल रहा है और बाई ये चल रहा, तो आएगा डेल और बाई स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ठीक, कितना आंसर आएगा बताइए, कास स्क्वायर अल्फा और ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल और एक्स स्क्वायर, निशान प्लस का। अब जब यहाँ देखें तो आएगा आंसर साइन अल्फा कास अल्फा, और ये वाला स्टेप तो लिख रहे हैं, ठीक, कितना लिखा जा रहा है देखिए, साइन अल्फा कास अल्फा और डेल स्क्वायर यू अपान, यहाँ आएगा डेल एक्स और डेल वाई। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या बनता है, जब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो फिर से आएगा साइन अल्फा कास अल्फा, ये स्टेप आएगा, मतलब ये वाला स्टेप फिर से आ रहा 2 बार, तो आप अलग से ना लिखो, ठीक, इसी को क्या कर दो 2 टाइम, ये 2 टाइम बना देना, ठीक, इसका काम कर दो। ये स्टेप यहाँ देखो, साइन इंटू साइन क्या बना, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और आएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल और वाई स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर डाल देना 1। तो ये वैल्यू निकाली गई किसकी, बोलते हैं डेल स्क्वायर यू अपान डेल और जाई स्क्वायर, मतलब ये आपने एक मान किसी तरीके से फॉर्मूला यूज करते लगा दिया, ठीक। आगे देखो तो कैसे निकाला। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल यही कंसेप्ट लगाना है, किसके लिए, इसके लिए, और यही वर्किंग है, ठीक। तो आप इसको दोबारा ना लिखें, ठीक, आप लगाएंगे फॉर्मूला सिमिलरली, देखिए कैसे डायरेक्ट, ठीक, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो यहाँ लिखा जाएगा सिमिलरली, देखिए कितना लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे यहाँ पर हटा रहे, ठीक, इसको सिमिलरली लिख लेना, ठीक है। हमें लिखना है डेल स्क्वायर यू अपान डेल और ईटा स्क्वायर मान, ठीक। अब देखो जैसे पहले हमने इसको देखा था, ठीक, डेल यू अपान डेल जाए, तो हमने क्या देखा था, पहले यहाँ कास है और फिर कितना है माइनस साइन है। अब दोबारा जब लगाएंगे तो आपके यहाँ पर साइन आ रहा, क्या आ रहा, मतलब इंटरचेंज हो रहा, ठीक, साइन कास बदल जाएगा और कास साइन बदल जाएगा, ठीक। तो बदलते हैं, यहाँ पर देखो रिप्लेसमेंट क्या होगा, इस कास को क्या लिखना स्क्वायर में, तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और यहाँ आएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल और एक्स स्क्वायर, ये हो गया डेल स्क्वायर, ठीक, निशान प्लस का। तो यहाँ पर रिप्लेसिंग आप समझें, ठीक, कैसे रिप्लेस होता है, ठीक। देखिए कास अल्फा चेंज हो रहा है किस में, ये वाला कास अल्फा किस में चेंज हो रहा है बताइए, यह कास यहाँ लिखा जा रहा है, कास अल्फा चेंज हो रहा है साइन अल्फा में, ठीक। अब देखिए ये तो चेंज हो गया, अब माइनस साइन अल्फा है किस में चेंज हो रहा है, कास अल्फा में, मतलब माइनस साइन अल्फा चेंज हो रहा था कास अल्फा में। तो अब यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो ये चेंज होगा किस में, माइनस कास अल्फा में, तो ये स्टेप चेंज होगा, ठीक है, ऐसा करके। अब देखो यहाँ पर कास चेंज हो रहा है किस में, साइन में, तो डायरेक्ट लिख दिया स्क्वायर। अब साइन किस में चेंज हो रहा है, मालूम माइनस कास में, और यहाँ कास चेंज हो रहा है किस में, साइन में, ठीक। यहाँ देखना स्टेप, ठीक, ये वाले दो, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब कितना आएगा बताइए, माइनस आ जाएगा 2 और आएगा यही आंसर, ठीक। चाहे कास को साइन लिखो, चाहे इंटू में लिखना तो एक ही चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है, ऐसे ही। अगर आपने यहाँ कास लिखा फिर यहाँ साइन लिखा तो हो सकता है आप ऐसे लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, साइन अल्फा और कास अल्फा, और फिर ये ऐसे रहेगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स और डेल वाई, निशान प्लस का, ठीक। तो ये स्टेप हो गया। तो ये वर्किंग हम यहाँ पर थोड़ा सही करके लिख दें, ठीक, याद रखना, ठीक, कहाँ पर लिख दें, यहीं लिखा जा रहा है, ठीक। इसको याद ना देखना जरूरी नहीं, ठीक, मतलब हमने क्या किया देखो, इसमें कास अल्फा चेंज हो रहा था साइन अल्फा में, ठीक, दोबारा साइन अल्फा चेंज हो रहा था किसमें, माइनस का, मतलब वाली चीज़, ठीक। बस यहाँ साइन अल्फा नेगेटिव उधर भेज दिया गया था, मतलब ठीक चेंज हो रहा, 2 चीज़ें चेंज की गई, ठीक। और साइन की जगह क्या आएगा बताइए, इसका स्क्वायर करो तो फिर से आ जाएगा वही, ठीक। कितना बताइए, कास स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल और बाई स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से आपने इसका भी मान निकालिए, इसको लाइन को थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, ऐसा करके। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब यहाँ देखो रिजल्ट कैसे आता है, ठीक। इसका इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये सेकंड, तो यहाँ पर आएगा ये डेल और बाई स्क्वायर। अब इसको देखो ऐड करना दोनों, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 and 2, इतना नोट करो, बस यहीं आंसर देखो इसका, ठीक। एक लाइन और लिखनी है हमें, ठीक, इसको नोट करो पहले, ठीक, जल्दी से। यहाँ लिख रहा है एक लाइन और लिखनी, यहाँ लिखा जाएगा एडिंग फर्स्ट एंड और सेकंड। अगर इन दोनों का ऐड करो तो पहले इसको लिखो, ठीक। कितना आएगा बताइए, डेल स्क्वायर यू अपान डेल जाई स्क्वायर, ठीक, और फिर डेल स्क्वायर यू अपान डेल ईटा स्क्वायर बराबर। देखो जब हमने लिखा एडिंग तो आप समझो, ठीक, ये टर्म इसको क्या कर देगा, कैंसिल,
इन दोनों में क्या होगा बोलो, ये स्टेप कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर बताइए, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बाहर क्या आएगा डेल स्क्वायर यू पान डेल और एक्स स्क्वायर निशान प्लस का, ऐसे यहाँ देखना ये फिर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये आ जाए कास स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट के बाहर कितना आ गया, ठीक, डेल स्क्वायर यू पान डेल और बाई स्क्वायर। आगे देखिए, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमें लगता है ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो कितना आंसर आ रहा है देखिए, डेल स्क्वायर यू, इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू पान डेल एक्स स्क्वायर निशान प्लस का और डेल स्क्वायर यू पान डेल बाई स्क्वायर, और इधर ये चल रहा था, ठीक, डेल स्क्वायर यू पान डेल जाई स्क्वायर ऐसे, ठीक, और निशान फिर प्लस का, यहाँ पर आएगा डेल स्क्वायर यू पान डेल ईटा स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने आपको ये 2 सवाल या 3 जो भी हो, ठीक, आज बताएं कंप्लीट, यू बना लेना है चलो अपना। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। तो फिर आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से और भी एक वीडियो से लगभग और बनेगा इसका, ठीक, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।